हनुमान जी के द्वारा भरत जी का प्रश्न और श्री राम जी का उपदेश। सुनि चई प्रभु मुख के बानी, जो सुनि होई सकल ब्रह्म हानि। अंतर्यामी प्रभु शुभ जाना, बूझत कहो कहा हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोरी पानी कहे तब हनुमंता, सुनो दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कुछ पूछन चाही, प्रश्न करत मन सकुचत आही। तब तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सुख चाह रहे हैं। तुम जानो कपि मोर स्वभाव, भरत मोहि कुछ अंतर काऊ। सुनि प्रभु वचन भरत गए चरना, सुनो नाथ पर नारति हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी कोई भी अंतर भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुख को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोह संदेह कुछ, सपने शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदोह। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वपन में भी शोक और मोह है। हे कृपा और अनंत के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करियो कृपा निधि एक ठिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संत के महिमा रग रोई, बहुविध वेद पुराण गाई। तथापि हे कृपा निदान, मैं आपसे एक दृष्टा करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले, इससे मेरी दृष्टा को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संत की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम पुन कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चहु प्रभु तिनकर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विवक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बढ़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान के अत्यंत निपुण हैं। संत असंत वेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहो बुझाई। संत के लक्षण सुनो भ्राता, अनृत श्रुति स्मरान विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंतई के असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। कटाई परसु मले सुन भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से संवारसित कर देता है। ताते सुरसी से चढ़त, जग वल्लभ शिरखंड। अनरदाई पीटत धन ही, परसु बदन जय दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर धन से पीटते हैं। विषय अलपट शील गुनाकार, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। समभूत रिपु विविध विरागी, लोभा मर्ष हर्ष सब वे त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीन पर दाया, मन बच कर मम भक्ति माया। सभी मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी।
उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान हरित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुनिदायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विजपद प्रीति धर्म जयंत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीलता सरलता सबसे सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसई जासु उर, जान्यो तात संत स्वतंत्र फुर। सम दम विनियम नीति नहीं डोली, पुरुष वचन कबू नहीं बोली। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना चाहिए। जो शम दमन में निग्रह, दम इंद्रियों का निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख में से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति अभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुखपुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति बढ़ाई दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनो असंत केर स्वभाव, भूल्यो संगति करी न काओ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिली धायल हराई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से दुष्ट कर दे डालती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरी सदा पर संपत्ति देखी, जय कव निंदा सुनी पराई, हर्षै मन परि निधि बाई। बदुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा लिया हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दयी कपटी कुटिल मलायन, बैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों को घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ बुराई भी करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ भोजन झूठ चबेना, बोले मधुर वचन जमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी ढींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चैन की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर सांपों को भी खा जाता है वैसे ही वे भी ऊपर से ही मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय में बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही पर दाररत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, दे धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री पराया धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिरोधर पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुनई बढ़ाई, श्वास लई जन जोड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही उनका बिछोना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा गिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं।
उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू के देखे विपत्ति सुखी भय, मानो जग निपति स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोध अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण परिवार वाले के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं।